नमस्कार। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कितनी गंभीर है, उसका जो वोट खो गया है उसे वापस लाने के लिए कितनी गंभीर है और संभावना क्या है। क्या उसका खोया वोट वापस आ सकता है या वो अब दूसरी जगह ही स्थिर हो गया है। आज इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे समय संवाद। सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है विधानसभा में वो क्या है। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस का जो 2022 का चुनाव था, कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन लेकर आया था। यानी कांग्रेस को अगर कहा जाए कि अर्श से फर्श पर आई थी 2022 के चुनाव में। इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 2 विधानसभा सीटें मिली थी। एक रामपुर खास से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना जीती थी। दूसरे फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीते। बाकी कोई सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी और इस चुनाव में कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो 2.23% था। यानी कि कांग्रेस 2.3% के आसपास रही। ये कांग्रेस का सबसे न्यूनतम मत प्रतिशत है विधानसभा चुनावों में, जब से विधानसभा चुनाव शुरू हुए 1952 से और 2022 तक। कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1952 में ही था। तब 48% वोट, कुल वोट का 48% यानी आधा कांग्रेस ने प्राप्त किया था। लेकिन अब 2022 में वो 2.23% पर और 2 सीटों पर। ये कांग्रेस की स्थिति। उसके बाद कांग्रेस अब अगले विधानसभा चुनाव में क्या करेगी, क्या रणनीति है कांग्रेस की, कांग्रेस कितनी गंभीर है, क्या कांग्रेस अपने उस आधार को जो उसका कहीं खो गया है उसे वापस लाने के लिए कुछ प्रयास कर रही है या नहीं कर रही। तो जो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाथ पैर तो मार रही है, कांग्रेस प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रयास पूरे हैं या अधूरे हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी प्रयास जारी है। लेकिन कांग्रेस कर जरूर रही है। अब वापस आएगा कि नहीं आएगा ये समय और परिस्थितियों पर और गठबंधन की राजनीति पर निर्भर करेगा। कांग्रेस का जो अभी हालिया संगठनात्मक स्वरूप देखने को मिल रहा है उसमें अजय राय जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, तब से कांग्रेस में सक्रियता आई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजय राय बहुत परिश्रम करते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। कोई भी घटनाक्रम होता है, कोई भी बात होती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको सहानुभूति जताते हैं। भले ही उनके हाथ में कुछ नहीं है करना, लेकिन वे पहुंचते जरूर हैं। इसके अलावा उन्होंने संगठन को भी धार देने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश की है। इसमें उनका सहयोग कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी करते हैं। अविनाश पांडे भी संगठनात्मक मामलों पर गंभीर है। अभी जो नया कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है ये भी इसी दिशा में उठाया गया कदम। कांग्रेस ने ये तय किया है, ये जानकारी अविनाश पांडे ने ही दी है अभी 2-3 दिन पहले, कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों में 403 में अपने प्रभारी नियुक्त करेगी। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं ये जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे और जो उनके कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे और इसके अलावा प्रत्याशी चयन में भी सहयोग करेंगे। यानी कि जो संगठन प्रभारी होंगे विधानसभा क्षेत्र के, वे विधानसभा के प्रत्याशियों के चयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ये भी कहा गया है कि प्रभारियों का कार्य अगर बहुत अच्छा रहेगा, वो प्रभावी ढंग से अपने काम को कर पाएंगे, तो हो सकता है उन्हीं को विधानसभा का प्रत्याशी भी बना दिया जाए। तो ये एक अच्छा कदम है कांग्रेस का। लेकिन
केवल कांग्रेस के संगठन प्रभारी बना देने से ही विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस का वोट बैंक वापस नहीं आ जाएगा। उसके लिए कांग्रेस को कुछ प्रयास और करने पड़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के अन्य नेता हैं उनको भी सक्रिय किया जाए, वो भी दौरे करें और कांग्रेस अपने वोट बैंक को पहले चयनित करे कि उसका वोट बैंक अब कौन सा है जो वापस आ सकता है। दूसरे मुद्दों पर स्पष्टता की आवश्यकता है। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो एक समय में अधिकांश सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक ये कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे। तब पिछड़ी राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं था, पिछड़ा वर्ग वोट बैंक अलग से नहीं था क्योंकि मंडल कमीशन लागू नहीं था। तो जो भी पिछड़े वर्ग थे वो सब सवर्ण जातियों में ही सब गिने जाते थे। लेकिन अब पिछड़ा भी एक वर्ग बन गया है। तो कांग्रेस को इन जातियों पर और इन वर्गों पर फोकस करने के लिए फिर से अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। 1990 के बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर आया और 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वंस हो गया, उसके बाद से मुसलमान कांग्रेस से नाराज होकर चले गए और अधिकांश सवर्ण भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, दलित बसपा के पास चले गए और पिछड़े वोट पर अखिलेश यादव की सरकार ने अधिकांश वोटों को अपने पक्ष में किया, यानी मुलायम सिंह यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने। तो कांग्रेस को अपने इस वोट बैंक को फिर से अगर तलाशना है और तलाश के उसे वापस लाना है तो इनके मुद्दों पर स्पष्टता लानी पड़ेगी। अब जैसे सवर्णों को ही वापस लाने की बात है, ब्राह्मणों को खास तौर से, तो जो यूजीसी का मुद्दा आया उस पर कांग्रेस ने दबी जबान से यूजीसी की बात को कहा, स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस को यह भी डर है कि उससे पिछड़े नाराज ना हो जाए। तो स्पष्टता नहीं है मुद्दे में, कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है यूजीसी के मामले पर। लोगों में कांग्रेस भाजपा से नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर खुलकर और सामने आकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। इसी तरह से जो दलितों का मुद्दा है, तो दलितों के मुद्दे पर भी स्पष्ट राय कांग्रेस को अपनी व्यक्त करनी पड़ेगी। अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ अभी नहीं है, कुछ संख्या में जरूर पिछले चुनाव में आए थे, वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को अगर वापस लाने का प्रयास करती है तो कांग्रेस को नेताओं के जो कुछ चंद बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन पर फोकस करने की बजाय क्षेत्रीय नेताओं को भी उबारना पड़ेगा। और इसमें उन वर्गों के नेता, जैसे सवर्णों को वापस लाना चाहते हैं तो कोई सवर्ण नेता सामने आए, तो सवर्ण नेता तो इनके पास अजय राय खुद ही हैं ही, प्रभावी नेता है। अल्पसंख्यकों के बीच से भी किसी को उभारना पड़ेगा, दलितों के क्षेत्र से भी किसी बड़े नेता को, दलित नेता को अपने साथ लाकर और उसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब लोगों को लगेगा कि उनके नेता वहाँ मौजूद हैं तब वो वोट बैंक वापस आ सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस इस वोट बैंक को वापस पा सकती है। जो ये 2.23% मत है, इससे कांग्रेस आगे बढ़ी ये 2024 में। यहाँ 9.3% वोट कांग्रेस ने प्राप्त किया और 6 सीटें जीती कांग्रेस ने। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, 17 में से उन्होंने 6 जीत ली और 9.3% वोट पर वो आ गए, यानी कि वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में बढ़ा। तो इसका आशय स्पष्ट है कि कुछ वोट उनके पास आए और वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण भी आए। जो मुस्लिम वोट उनको मिला वो समाजवादी पार्टी गठबंधन करने से मिला, और जो दलित वोट बसपा से गया छिटक कर वो कांग्रेस के साथ चूंकि पहले रह चुका था तो उसे भी सहजता हुई आने में, तो वो भी कांग्रेस के पास आया। लेकिन अब कांग्रेस 2027 के चुनाव में इस 9.3% से आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी तो कांग्रेस को डबल डिजिट में आने के लिए ही संघर्ष करना है। 9.3% है, जब 10 में आएंगे या 10 से ऊपर आएंगे तब डबल डिजिट में पहुंचेंगे। कांग्रेस 2022 में डबल डिजिट से नीचे आ गई, सिंगल डिजिट की पार्टी हो गई मत प्रतिशत में। तो 2027 का चुनाव कई चुनौतियां लेकर कांग्रेस के लिए आ रहा है। और ये जो
22 का चुनाव था। इसकी एक महत्वपूर्ण बात और थी कि ये प्रियंका गांधी के अभियान के तहत लड़ा गया था। प्रियंका गांधी ने उसका नेतृत्व किया था और एक उन्होंने बड़ा नारा दिया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये नारा काफ़ी चर्चित हुआ था और लोगों को ये उम्मीद थी कि इससे परिदृश्य बदल जाएगा, लेकिन कोई प्रभाव इस नारे का नहीं हुआ। 152 टिकट महिलाओं को दिए थे कांग्रेस ने इस चुनाव में, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय नेताओं पर अगर कांग्रेस फोकस करे तो ये अपना वोट बैंक वापस ला सकती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास लोगों को आने में दिक्कत होगी। कांग्रेस के साथ सहजता है मतदाताओं, जो उसके पुराने मतदाता रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा 2027 में कि कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन रहता है कि नहीं रहता है। इंडिया गठबंधन का कोई बहुत महत्व तो नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही पार्टियां हैं, सपा और कांग्रेस इस गठबंधन की। तो सीधा सीधा गठबंधन सपा और कांग्रेस के साथ ही होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी एक जो सहारनपुर सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि इस बार 80 में 17 वाला फार्मूला हम नहीं मानेंगे और अपने हैसियत के अनुसार, अपने प्रभाव के अनुसार हम विधानसभा में सीटें मांगेंगे। तो अगर समझौता अगर बैठता है सही और उसकी ट्यूनिंग बनी रहती है, अलाइनमेंट अगर बना रहा, जो 2024 में अलाइनमेंट शुरू हुआ, ट्यूनिंग शुरू हुई सपा और कांग्रेस की, वो अगर 2027 में भी बनी रही, तो इनका जो बिखरा वोट है, जो दोनों के बीच बट गया है, वो वापस आने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो गठबंधन हो पाएगा फिर से उसी अनुपात में। अगर गठबंधन अगर हो पाता है तो ये फिर से जो कांग्रेस की जो चुनौती है अपने वोट को वापस लाना, तो धीरे धीरे वोट उनकी तरफ भी आएगा और समाजवादी पार्टी को भी उससे फायदा होगा। लेकिन सवाल यही है कि इस गठबंधन का भविष्य 2027 में क्या होगा और कांग्रेस जो अर्श से फर्श पर आई है, क्या वो फर्श से फिर ऊपर उठेगी 2.23% मत से 2027 में? क्या वो फिर डबल डिजिट में आएगी? और 2 सीटों से, जो विधानसभा में भी 2 सीटों की पार्टी है, डबल डिजिट से बाहर है, क्या वो विधानसभा में सदस्य संख्या में भी डबल डिजिट में आएगी? ये उम्मीद कांग्रेस हालांकि लगाए हुए है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छे प्रदर्शन किया, उसने 6 सीटें जीती और वो प्रमुख सीटें जीती। प्रयागराज में जीते, सहारनपुर में जीते, बाराबंकी में जीते हैं और रायबरेली, अमेठी परंपरागत रूप से उन्होंने अपनी दोनों सीटें जीत ली हैं। सीतापुर में भी आश्चर्यजनक रूप से जीते। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ सकती है और मजबूती नहीं दिखा सकती है, लेकिन वही सवाल है कि गठबंधन का क्या रूप होगा और कांग्रेस अपना वोट बैंक कैसे वापस लाएगी। इस विषय में हम आपसे भी जानना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें कि आखिर इस वोट बैंक की राजनीति में इस राष्ट्रीय दल का क्या भविष्य 2027 में रहने वाला है। नमस्कार।